हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत ही अलग तरीके की है। ठीक है, सीए इंटर्न या तो फिर सीए में इंटरमीडिएट करके जिन्होंने रखा हुआ है। सिर्फ सीए या सीए में इंटरमीडिएट की बात हो रही है यहाँ पे। आपको फाइनल कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों का फाइनल अभी बाकी है, या तो जिन्होंने सीए इंटर्न करके या तो सीए में इंटर्न करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, उनके लिए ये स्पेसिफिक वैकेंसी है। वैकेंसी किन की तरफ से है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपका असिस्टेंट ऑफिसर का वैकेंसी है फाइनेंस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या इनका चार्ज फी रहने वाला है एप्लीकेशन का, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है, सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्या है? क्वालिफाइंग डिग्री की अगर बात करें तो मिनिमम 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। आप कोई भी 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री करके कर रहे हो, किया हुआ है तो वो चलेगा। बट क्या है इसके लिए क्वालिफिकेशन? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, या तो फिर ओबीसी कैटेगरी से हो, तो मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स चाहिए, ग्रेजुएशन का है ये। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, तो उसके लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा दोस्तों। ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या है मेन चीज़? कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो हैव पास द सीए इंटरमीडिएट या तो सीएमए इंटरमीडिएट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर आपने सीए या सीएमए इंटरमीडिएट कर रखा है और आपका ग्रेजुएशन भी हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, क्या है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स हु हैव पास सीए फाइनल और सीएमए फाइनल एग्जामिनेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपने सीए या सीएमए फाइनल पास कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। मतलब जो सीए इंटरमीडिएट है ना, उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे आपको कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट के साथ करनी है, इंटरमीडिएट के लेवल की मिलेगी। इफ़ एम्पैनल्ड फॉर सिलेक्शन, अगर आपका मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपका सिलेक्शन हो गया, विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन इंडिया लॉइन इन केस दे पास द सीए फाइनल और सीएमए फाइनल एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मान लीजिए आप इंटर कर रहे हैं और सारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप एलिजिबल हो, और जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, फाइनल रिजल्ट आया उस दिन या तो उससे पहले अगर आपका सीए फाइनल या तो सीएमए फाइनल का रिजल्ट आया और आप पास हो गए, तो आप एलिजिबल नहीं होगे, आपका कैंडिडेचर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट क्या रहने वाली है? 30 ईयर्स, मैक्सिमम 30 साल की एज लिमिट रहने वाली है। कैटेगरी वाइज देख लीजिए तो जनरल या तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 जुलाई 1993 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें तो 1 जुलाई 1990, एससी एसटी की बात करें तो 1 जुलाई 1988, इससे पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, जो भी ये बहुत कॉमन है, जो एज क्राइटेरिया दूसरी एग्जामिनेशंस में रहता है, एकदम कॉमन क्राइटेरिया है। पीडब्ल्यूडी के लिए भी देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर एक्सपीरियंस की बात करते हैं। वर्क एक्सपीरियंस क्या रहना चाहिए इसमें? एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन फाइनेंस फंक्शन एज ऑन 30 जून 2023। मतलब देखिए, 3 चीज़ों का फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कर पाओगे। पहला, ग्रेजुएशन विथ 55% और 50% कैटेगरी के हिसाब से, प्लस सीए और सीएमए इंटर किया हुआ होना चाहिए, प्लस 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन वो भी किस में? फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी है। ओनली सच वर्क एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड वैलिड फॉर दिस पोजीशन विच हैज़ बीन ऑब्टेन्ड इन रिलेवेंट फील्ड। जैसे कि रिलेवेंट फील्ड एंड डेट
आफ्टर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट और सीए। ये 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आपका जो इंटरमीडिएट का फाइनल इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया हुआ है उसके बाद का होना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। वर्क एक्सपीरियंस कौन सी फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस चलेगा? फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग फील्ड्स, इन सब का चलेगा। यस, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या सर इंटर्नशिप का, आर्टिकलशिप का जो भी हमारा वर्क एक्सपीरियंस होगा क्या वो काउंट किया जाएगा? तो नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विच आर इंटीग्रेटेड इनटू द करिकुलम ऑफ रिस्पेक्टिव कोर्स इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड एक्सपीरियंस। तो अगर आपने अपने सीए के टाइम पे जो आर्टिकलशिप करके रखी हुई है, इंटर्नशिप करके रखी हुई है, तो उसको एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा काउंट में। आपने अपना इंटरमीडिएट पास करने के बाद 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग जहाँ पे भी आपने ले रखा है तभी आपको वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में मैच करेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या दे रखा है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को आगे डॉक्यूमेंटेशन की भी बात कर रखी है। ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन के अंदर है, वो मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। जो मेन चीज़ें हैं वही डिस्कस करेंगे हम नोटिफिकेशन के अंदर। ओके, चलिए ये सारी चीज़ें आपके जो सर्टिफिकेशंस होते हैं कैटेगरी वाइज उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। ओके, चलिए फिर क्या है, अप्लाई करने के लिए देखिए लिंक दे रखी है आपको यहाँ पे। आप यहाँ पे जाके सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। उसके लिए जो भी सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स और वो सब का सारी चीज़ें ज़रूरत होती है वो देख के पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सिलेक्शन प्रोसेस मेन इंपॉर्टेंट। सर आपने एलिजिबिलिटी तो बता दी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे करेंगे? चलिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन सीए इंटरमीडिएट या तो सीएमए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स। ठीक है, किसी भी एक ग्रुप को क्लियर करके रखा है तो यू आर नॉट एलिजिबल, आपको दोनों ग्रुप्स क्लियर होने चाहिए। सीए या तो सीएमए, इन दोनों के ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के जो मार्क्स होंगे उसको कंसिडर किया जाएगा, प्लस ग्रुप डिस्कशन या तो ग्रुप टास्क प्लस इंटरव्यू। बहुत ही राहत की बात, एग्जामिनेशन है ही नहीं इस प्रोसेस में। एग्जामिनेशन आपको देना ही नहीं है। आपने जो इंटरमीडिएट में अपने मार्क्स लिए थे उसके बेस पे आपका शॉर्टलिस्ट होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क के लिए बुला जाएगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। बस इसी के बेस पे पूरा का पूरा सिलेक्शन होने वाला है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। शॉर्ट लिस्टेड विल बी डन कैटेगरी वाइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन बोथ ग्रुप्स टेकन टुगेदर, सीए इंटरमीडिएट या तो सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर। ठीक है, तो आपने इंटरमीडिएट के टाइम पे जो भी आपने मार्क्स गेन किए हैं, जो भी आपका परसेंटेज है, उसके बेस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए। उसके बाद नीचे देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। मेरिट लिस्ट कैसे बनने वाला है? मेरिट लिस्ट बनेगा आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन सीए इंटरमीडिएट, सीएमए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स। उसके बाद जीडी और जीटी ग्रुप टास्क, जो भी जिस तरह से भी उनका एक क्राइटेरिया फिक्स होता है टोटल मार्क्स का, उसमें से जो होगा वो, एंड पर्सनल इंटरव्यू, इन तीनों को मिला के मेरिट बनने वाला है। ठीक है, चलिए सर्विस बॉन्ड है यहाँ पे, क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए सर्विस बॉन्ड होगा आपका 2 लाख रुपीज़ और बाकी सारी कैटेगरी के लिए आपका होगा 35,000 ओनली। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 2 लैक्स ओनली एंड बाकी सारी कैटेगरीज के लिए 35,000 ओनली। देखिए, और कब तक का है ये? द कैंडिडेट विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू सर्व द कॉर्पोरेशन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, अगर आप 3 साल से पहले छोड़ रहे हो ऑर्गेनाइजेशन तो आपको ये बॉन्ड की अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए बाकी सारी चीज़ें देखें नीचे। फिजिकल फिटनेस क्या है, नेचर ऑफ जॉब, क्या क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है, जॉब के टाइमिंग्स क्या रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ें तो आप पढ़ सकते हो। यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसका आपको इंतज़ार रहता है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी आपको मिलने वाली है, पे स्केल देखिए यहाँ पे है 40,000 से लेके 1,40,000 का, ये बेसिक है। ये बेसिक पे स्केल रहता है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है और जुड़ जाने के बाद आपका ग्रोस वैल्यूएशन कितना आएगा? 13.5 लैक्स। 13.5 लैक्स मतलब कितना? ऑलमोस्ट आपका 1,10,000 रुपये की सैलरी है पर मंथ। ठीक है, ये ग्रॉस सैलरी है, इसकी नेट सैलरी इससे थोड़ी कम होती है, बट कट होने के बाद भी अराउंड अप्रोक्सीमेटली 80 से 85,000 के आसपास तो सैलरी मिल ही जाती है। और बाकी बहुत सारे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी
पर्क्स और अलाउंसेस आपको इसके साथ मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे लास्ट डेट कौन सी रहेगी, देखिए 31 अगस्त है लास्ट डेट टू अप्लाई। ठीक है, अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट कौन सी है, 31 अगस्त रात को 12 बजे से पहले आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें हैं जो नोटिफिकेशन के अंदर है। क्या है कि क्या कोई एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, नहीं, किसी के भी लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, सबके लिए एप्लीकेशन फ़ी फ्री कर दिया है। जो ग्रेजुएशन में 55% और 50% की बात की थी, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन दे के रखा है। अगर आपका 54.99% है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। 54.99 को राउंड ऑफ नहीं करना है इन लोगों को। इन्होंने बोला है कि डू यू अलाउ राउंडिंग इट ऑफ एट टू 55%, तो उन्होंने बोला है नॉट अलाउड। आप अगर 54.99% के साथ हो ग्रेजुएशन में तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी, जो ग्रेजुएशन में 55% कम से कम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे CGPA टू परसेंटेज रिलेटेड बात करके रखी हुई है, तो वो आप कन्वर्ट कैसे करोगे वो भी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा सीधा सीधा। मेन चीज़ सर, नंबर ऑफ वैकेंसी का तो कहीं पे है ही नहीं। नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में तो इन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो लास्ट 3 साल का अगर ट्रेंड देखें, लास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड देखा जाए दोस्तों, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं बताते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग नंबर ऑफ वैकेंसी डिसाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, ये लास्ट 3 साल का ट्रेंड है, और लास्ट 3 साल से कंटिन्यूस ये वैकेंसी आ रही है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जिन लोगों का CA फाइनल नहीं हुआ है, या तो जिन लोगों ने CA फाइनल छोड़ दिया है लेकिन इंटरमीडिएट के बाद 3 साल का उनका वर्क एक्सपीरियंस है रिलेटेड फील्ड में, तो इनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसको कब मत मिस करिएगा। ठीक है, तो ये था आपको IACL से रिलेटेड, असिस्टेंट ऑफिसर से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन थी आपसे। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाली चीज़ है ये, आप इसको मिस मत करिएगा। बाकी आप देख लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो उसको मत मिस करिएगा और जितना जल्दी हो सके इसको अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।